मुल्की तारीख का बड़ा एहतसाब, पाक फौज ने खुद एहतसाबी की आला मिसाल कायम कर दी। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अहमद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल, तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया गया। सजा का इतलाक आज 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चारों इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में भी मुजरिम करार पाए। ISPR का कहना है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद DG ISI के ओहदे पर तैनात रहे और वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खुदा खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। फैज हमीद को सजा इब्तदा है। 9 मई के केसेस अंडर ट्रायल हैं। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। सेनेटर फैसल बाफ्तर की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, PTI के जो लोग समझ रहे हैं कि बच गए, उनका एहतसाब भी होगा। मुल्क, सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। जो बदमाशी गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। एहतसाब की बुनियाद अपने इदारे से रखी। एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम को पहुंचा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इख्तियार वली की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं, एहतसाब का दायरा बानी PTI और बुशरा बीबी तक भी बढ़ेगा। बुशरा बीबी का भी अहम किरदार है, तमाम हिदायत देती थी। PTI ने पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो लोग समझ रहे हैं बच गए, उनका एहतसाब भी होगा। पाकिस्तान को IMF की $1.2 अरब की किस्त मौसूल रकूम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई हैं। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। ये रकम मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर पाकिस्तान को जारी की गई। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दामात की मद में इजाफी $20 करोड़ भी जारी किए गए। The attempts by the Indian leadership to defame Pakistan state institution and its leadership are part of a propaganda campaign designed to distract the attention from India's destabilizing action in the region and beyond, as well as its state-sponsored terrorism in Pakistan. Pakistan believes in coexistence, dialogue and diplomacy. However, it stands firm and fully resolved and resolute in our intent and ability to safeguard our interest and national sovereignty. पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्क नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने कौमी मुफ़ाद और ख़ुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। पाकिस्तान बातचीत को हर मसले का हल समझता है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफ़गानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफ़गानिस्तान फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उसकी प्रॉक्सी सनासर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। ठोस शवाहिद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफ़गान सरजमीन पर मौजूद है। जंग खत्म हो चुकी अफ़गान महाजिरीन वापस जाए। खित्ते का एक बदख्वाह, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ
दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में मुस्बत पेशरफ्त। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसी भी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर करने की इजाज़त ना दे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफगान मजहबी रहनुमाओं और अमायदीन शरीक हुए, जिसमें इस अज़्म का इयादा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। आदिल राजा झूठा इल्जामात झूठे, बेबुनियाद और बहतान करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। आदिल राजा पर 50,000 पाउंड से हर्जाना आयद कर दिया गया। 2,60,000 पाउंड सबूरी अखराजात फौरी जमा करवाने का भी हुक्म। जून 2022 में लगाए गए इल्जामात का मकसद सिर्फ सियासत कुशी था, फैसले का मतलब। 26 नवंबर एहतजाज का केस। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा अलीमा खान के 20 लाख मालियत के जमानती मचल के जब्त कर लिए। मुलजिमा अलीमा खान को जमानत मनसूखी का नोटिस, काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तला तथा तारर और आला हुकाम भी तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, जहां वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी फोरम अमन और एतमाद में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात भी स्केड्यूल। दौरे में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली उमूर और माइग्रेशन से मुलाकात। गैरकानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। यूरोपियन कमिश्नर ने गैरकानूनी रास्तों के जरिए यूरोप जाने की कोशिश में 47% कमी पर हुकूमत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के इकदाम को मिसाली करार दिया। मुलाकात में मालूमात के तबादले समेत तमाम मुमकिन ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलर्स, ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ हर मुल्क के लिए संगीन चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर करीबी ताउन नागुज़ीर है। पैसा है पास तो करें एहतियात, थोड़ी सी नुमाइश कर सकती है आपको मुश्किल का शिकार। FBI ने महंगे कपड़े, घर, गाड़ियों और घरों की नुमाइश करने वालों को रडार पर रख लिया। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि अब कोई भी टैक्स चोर नहीं बचेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट मुरतब हो रही है। FBI ने शुगर माफिया के खिलाफ भी शिकंजा कस लिया। कराची में ई चालान के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का सिलसिला शुरू। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, रेडी, एम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ड्रोन की परवाजें। 9 पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों के ई चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन में जदीद कैमरा नस्ब है जो सेफ सिटी के निज़ाम से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एबटाबाद में खातून डॉक्टर के कत्ल का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक की मकतूला डॉक्टर के अहले खाना से मुलाकात। डॉक्टर वर्दा के कत्ल पर दिली अफसोस का इजहार किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मकतूला के अहले खाना को वज़ीर आज़म के खुसूसी हिदायत से आगाह किया। सबा सादिक ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल और खैर जानिबदार तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। लाहौर में गंडा सिंह रोड पर CCD और मुलजिमान में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले के दौरान साथियों की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए। CCD के मुताबिक तीनों डाकू रिकॉर्ड याफ्ता थे। मुलजिमान पर मंशियात और डकैती के मुकदमात दर्ज थे। आज़ाद कश्मीर में हजेरा से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर वैन झील में गिर गई। वैन में 16 मुसाफिर सवार थे। 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर 12 मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत।
पेशावर की यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा की पुरस्कार मौत, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। 17 साल खुशबख्त फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तालिबा की मौत बज़ाहिर दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुतवफ़िया सुबह घर से सामान लेने के बाद और वालिदा के साथ फ़ोन पर बात करने के दौरान उसकी हालत बिगड़ी। ओवर बिलिंग की मद में 8 अरब से ज़ायद रेवन्यू जमा करवाने का इंकशाफ। शाहिदा अख्तर अली की ज़ेर सदारत PAC के इजलास में 5 डिबेटर से मुताल्लिक साल 2022-23 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। ऑडिट हुकाम के मुताबिक इस्तेमाल शुदा यूनिट से ज़्यादा ओवर बिलिंग करके सारिफिन को 8 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। 1000 से ज़ायद फीडर्स पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज ने ओवर बिलिंग की। रुकन कमेटी हुसैन तारिक ने कहा कि सिस्टम की खराबी की सजा गरीब लोगों को क्यों दे रहे हैं। फैस्को हुकाम कमेटी के सामने वाज़ेह जवाब ना दे सके। PAC ने ओवर बिलिंग का मामला ज़ेली कमेटी को भेज दिया। वफाकी वज़ीर सेहत ने इस्लामाबाद में मुल्क भर के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इस साल पोलियो के मरीजों में नुमाया कमी वाक़ हुई है। गुज़श्ता बरस पोलियो के 74 जबकि इस साल सिर्फ 30 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान को पोलियो से मुकम्मल पाक करने के करीब हैं। वालिदैन को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। पंजाब के हर शहर हर तहसील को खूबसूरत बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ब्यूटिफिकेशन प्लान पर इजलास। पहले मरहले में सूबे के 29 अजला में से 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। गजा अमन बोर्ड के शुरा का ऐलान आइंदा बरस कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कई रहनुमा अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने के लिए आज फ़ोन करूं, लगता है मैं उन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूं। अमरीकी वीज़े के हुसूल के लिए नई मुश्किल। दरख्वास्त देने वालों की सोशल मीडिया पर 5 साल की सरगर्मियों को जांचने का फैसला। नए फैसले के इत्तलाक की फिलहाल तारीख नहीं दी गई। ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मराकश हादसे पर इज़हार अफसोस। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब दी स्किपर नामी जहाज पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आई थी। जहाज का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम। बानियान में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के लिए कैसे निकलेंगी। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो अपने ख़ानदान के लिए नए मौक़े तलाश नहीं कर सकती। ख़वातीन पर तशद्दुद न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इजराइल की शमूलियत पर एतराज़। 5वें यूरोपीय मुल्क आइसलैंड ने भी यूरोविजन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। बॉयकॉट का फैसला अवामी सतह पर होने वाली बहस के बाद किया गया। इससे कबल स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नीदरलैंड्स भी यूरोविजन मुकाबले में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दाम का शऊर उजागर करना है। दुनिया की 24 बड़ी चोटियों में से 8 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, जबकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज़ हासिल है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूयॉर्क में रोड शो के इनेकाद का ऐलान। PSL न्यूयॉर्क रोड शो 13 दिसंबर को होगा। T20 के कप्तान सलमान अली आका समेत 6 खिलाड़ी न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत करेंगे। और खूबसूरत चेहरा, होंठ मशीन गन, बोलती है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। 89 साला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी 28 साला प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती की दिल खोलकर तारीफ। कहा, जब कैरोलिन लेविट टीवी पर आती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ छोटी मशीन गन की तरह जलते हैं।